चले जी, अब ज़रा इधर तवज्जो करनी है सब ने, इधर को घूम जाओ। अच्छा, ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाया ना जाके, ये असाइनमेंट मिली थी ना, जिसमें वो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट टाइप था कि आपने अपने बारे में लिखना है, थोड़ी सी स्किल्स और वो इमेज लगानी थी, और ये वाला इस तरीके से बताना था, है ना। ये वाला कर लिया था सब ने, इसमें कोई मसला तो नहीं? ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने इसी चीज़ को लेके, इसी HTML स्ट्रक्चर को लेके हमने पहले तो हम थोड़ी सी CSS सीखेंगे, फिर वो वाली CSS इस पर अप्लाई करेंगे, और इसको ज़रा हमने फिर इस तरह का बनाना है, ठीक है। ये वही HTML स्ट्रक्चर है, मैंने अभी CSS इनेबल की है, और जब CSS अप्लाई हो जाएगी तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका वो जो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट था वो एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा था सिर्फ, अब वो स्टाइल भी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो हमने यानी इस वीक का और कुछ ये वाला वो है हमारा टारगेट, इस तरह की हमने CSS कंप्लीट करनी है, और कुछ और असाइनमेंट्स होंगे हमने वो वाली चीज़ें कंप्लीट करनी। तो हम शुरू करें फिर CSS। चलें जी। अच्छा, अब यहाँ पे हम बंद करते हैं, पहले शुरू करने से पहले अच्छा चलें, पहले हम ना थोड़ी सी इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ HTML, है ना। HTML का क्या हमने डिस्कस किया था? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का हमने हर लफ्ज़ का एक मतलब देखा था, है ना, कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब था ऐसा, यानी टेक्स्ट या ऐसा वेब पेज जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए, हम उसको हाइपर टेक्स्ट वगैरह बोल देते थे। फिर ऐसे आगे हमने डिटेल में डिस्कस किया। इसी तरह जो CSS है ना, CSS का मतलब है, ज़ैफ़ा इसको बंद कर दो। CSS का जो मतलब है ना, CSS मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्या मतलब है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब स्टाइल शीट और कैस्केडिंग, इन सब लफ्ज़ों का हम मतलब देखते हैं। शीट का मतलब है डॉक्यूमेंट, जैसे हमने वो HTML की एक फ़ाइल बनाई, इसी तरीके से ये एक डॉक्यूमेंट होता है। बट कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? स्टाइल डॉक्यूमेंट, या स्टाइल की शीट होती है जिसमें हम क्या लिखते हैं? स्टाइल लिखते हैं। अब कैस्केडिंग का क्या मतलब है? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि वो अगर हम ये पहाड़ी इलाकों में देखें तो वो कुछ आबशार बह रही होती है ना, वो कुछ स्टेप बाय स्टेप ऐसे बह रही होती है, उस चीज़ को हम कैस्केड बोलते हैं। इंटरनेट पे जाके ना अगर सर्च करोगे ना तो आपको शायद इस तरह का कुछ मिलेगा, अगर नेट चल रहा हुआ ना। ये देखो, इस चीज़ को ना कैस्केड बोलते हैं। ये देख रहे हो, ये इस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप या ब्लॉक बाय ब्लॉक ऐसे बह रही होती है, ठीक है, या सेक्शन वाइज ऐसे बह रही होती है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कैस्केड। ऐसे ही CSS को फिर कैस्केड क्यों बोला गया है? CSS में भी ऐसे ही होता है कि हम ब्लॉक वाइज कोड लिखते हैं, ठीक है। यानी एक चीज़ का जो स्टाइल था हमने वो रख दिया, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ का स्टाइल, फिर दूसरी चीज़ का, फिर तीसरी चीज़ का, ऐसे हम ब्लॉक वाइज ऐसे हर चीज़ का स्टाइल ब्लॉक में रख के चलते रहते हैं। और जो CSS की वो चीज़ होती है वो भी टॉप टू बॉटम चलती है। ये आबशार ये जो दिखाई ना, ये भी टॉप टू बॉटम बह रही होती है ना, ऐसे ही CSS की फ़ाइल भी टॉप टू बॉटम ऐसे चल रही होती है, और उसमें भी ऐसे ही ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। कभी कोई चल रहा होता है, कभी कोई चल रहा होता है, उसके ज़रिए वो चीज़ें चल रही होती हैं। समझ लगी बात की? ये एक रियल लाइफ में कैस्केड का वो लफ्ज़ का मतलब है, बट इसको हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे कि CSS में फिर इसका क्या मतलब हुआ, वो भी मैं अभी आप लोगों को इम्प्लीमेंट करके बताऊँगा। अब कैस्केड का यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि जो बाद में ब्लॉक आ रहा है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह पर मैंने H1 को लगाया कलर ग्रीन। क्या लगाया? कलर ग्रीन। उस ब्लॉक के बाद मैंने एक और जगह पर लगा दिया उसी H1 को कलर रेड, उसके नीचे लगा दिया कलर रेड। यहाँ पर कलर ग्रीन है, यहाँ पे कलर रेड है, तो दोनों में से कौन सा चलेगा? नीचे वाला जो बाद में आ रहा है, ठीक है। तो यही यहाँ पर कैस्केड का कुछ ये भी मतलब है कि जो बाद में चीज़ आ रही है CSS में, जो बाद में चीज़ आ रही है उसका, या बाद में जो कोड आ रहा है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पहले वाले से, ठीक है। ये इस तरह की हम और भी ज़रा चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर थोड़ा सा थ्योरेटिकली और भी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। जो CSS है ना, इसको हम HTML पर अप्लाई कैसे करें? इसको अप्लाई करने के 3 तरीके हैं। कितने?
तीन तरीके, एक है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, एक है इंटरनल स्टाइल शीट, एक है इनलाइन स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट का क्या मतलब है कि हम ऐसे ही जैसे हमने HTML की फ़ाइल बनाते हैं ऐसे ही हम CSS की अलग फ़ाइल बनाते हैं, उसको हम एक्सटर्नल फाइल बोल देते हैं, ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट बोल देते हैं। दूसरा तरीका है इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट का क्या मतलब है कि HTML की फ़ाइल के अंदर ही हम CSS लिखते हैं, इंटरनल बोल देते हैं इस वजह से। फिर आ जाता है तीसरा तरीका इनलाइन स्टाइल शीट। इनलाइन स्टाइल शीट का क्या मतलब है, वो भी हम HTML की फ़ाइल में लिखते हैं बट वो हम हर एक HTML एलिमेंट के साथ साथ उसका स्टाइल लिख देते हैं, इसलिए उसको इनलाइन स्टाइल बोलते हैं। यानी लाइन वाइज जिधर HTML लिखी उसी लाइन पर उसकी स्टाइलिंग लिखते जाते हैं, तो ऐसे इस वजह से इसको इनलाइन बोलते हैं। ये अभी मैं सारी करके भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इनलाइन स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट और एक्सटर्नल स्टाइल शीट। और फिर CSS का क्या मतलब है, कैस्केड स्टाइल शीट। अच्छा, अब इसको हम ज़रा काम करते हैं। अच्छा, अभी ये आप लोगों का मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ था जो, ठीक है, इसको अभी हम करेंगे, ये मैंने ना CSS में कर दिया था, इसको आप ऐसे कर दो, मैं यहाँ से बाहर निकाल। चलें जी, अब लेट से आपके पास ना ये एक आपका अपना फ़ोल्डर आ रहा होगा, मैं उस फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है, उसका नाम रख लेते हैं CSS। अब पहले हम HTML में काम कर रहे थे ना, अभी आप लोगों ने जिधर वो अपने फ़ोल्डर के अंदर बनाया हुआ था ना, क्या नाम था उसका, HTML का फ़ोल्डर बनाया था, अब आप लोगों ने CSS का एक अलग फ़ोल्डर बना लेना। अब हमारी जो CSS की क्लासेस होंगी वो CSS की फ़ोल्डर के अंदर हम बनाएंगे, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, अब ज़रा देखते जाना है, तवज्जो करनी है, आप लोगों को टाइम दूंगा, उस टाइम कर लेना आप लोग प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, अब ये CSS का जो फ़ोल्डर है इसके अंदर कोई भी फ़ाइल नहीं पड़ी, इस फ़ोल्डर के अंदर अभी हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, लेट से एक फ़ाइल बना लेते हैं CSS class 1.html। .html की फ़ाइल मैं क्यों बना रहा हूँ CSS की क्लास में, नहीं, वो इसलिए कि CSS हमने HTML पे ही अप्लाई करनी है, तो इसलिए हमें HTML की तो ज़रूरत है ही, ठीक है। तो इसलिए मैं HTML की फ़ाइल बना रहा हूँ और इसी फ़ोल्डर के अंदर मैं एक और फाइल बनाऊँगा, उसका नाम हम रख लेते हैं style.css। CSS की फ़ाइल का नाम क्या होगा, .css, है ना। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, स्टाइल रख लो, क्लास 1 स्टाइल रख लो, माई स्टाइल रख लो, जो भी रखना है आपने नाम, बट .css लाजमी है, ओके। ऐसे ही .html जैसे लाजमी था उसके लिए, और यहाँ पर वो लाजमी है CSS। अच्छा, अब HTML की फ़ाइल को हमने स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, HTML ऐसे बॉयलर प्लेट बना लेंगे ना। अभी मैं ये साइड बार बंद कर रहा हूँ, अब ज़रा तवज्जो देनी है। यहाँ पर अभी हम करने लगे हैं कि कितने तरीक़ों से हमने अप्लाई करना है और कैसे कैसे हम CSS लिख सकते हैं। अभी मैं इसको बंद करता हूँ, यहाँ पर हम एक H1 दे देते हैं, हेलो वर्ल्ड कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, और इसको गो लाइव करते हैं। गो लाइव किया और यहाँ पे अभी ये स्टार्ट हो गया, HTML की फ़ाइल स्टार्ट की, अभी और कुछ नहीं किया। अभी हमने CSS की एक फ़ाइल बनाई हुई थी ना, ये देखना, यहाँ पर CSS की फ़ाइल बनाई है, बट इस आपकी फाइल का नाम बोलो, HTML की फ़ाइल का काम है, CSS की फ़ाइल का काम नहीं है। अच्छा जी, अब मैं बात कर रहा था कि ये हमने HTML की फ़ाइल बना ली, इसका हेलो वर्ल्ड अब यहाँ पर लिखा आ गया। अब मुझे क्या करना है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंपल टास्क हमने करना है कि इस H1 को कलर ग्रीन लगाना। कलर हम स्टाइलिंग में लगाते हैं ना, अभी के लिए हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसको कलर अप्लाई करना है। अब वो कलर हम कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, 3 तरीक़ों, यानी वही 3 तरीक़ों से हम स्टाइल शीट लगा सकते हैं। पहले इतना बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम सारी CSS को एक शुरू से लेकर सीखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ ये बताने लगा हूँ कि कितने तरीक़ों से आप CSS को अटैच कर सकते हो या लिंक कर सकते हो या अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहला तरीका करते हैं हम इनलाइन का, ठीक है। इनलाइन का क्या मतलब था कि जिधर हम HTML की लाइन लिख रहे हैं उधर ही हम स्टाइल लगा रहे हैं। लेट्स से यहाँ पर ये H1 आ रहा है ना, हम यहाँ पे इसके ओपनिंग टैग में आएंगे, किधर,
एंड तक नज़र आ रहा है? यहाँ पे हमने ओपनिंग टैग के अंदर आना है, यहाँ पर आपने आगे लिखना है स्टाइल। क्या लिखना है? स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना है। जैसे हमने वो href, सोर्स, ऑल्ट, ये इस तरह के लगाए ना एट्रीब्यूट। टेबल के अंदर हमने कौन से लगाए थे? रो स्पैन, कोल स्पैन, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट हैं। ऐसे ही h1 के अंदर एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम हमने क्या रखा है? स्टाइल एट्रीब्यूट। ये किस लिए इस्तेमाल होगा? स्टाइलिंग लगाने के लिए, CSS लगाने के लिए। अभी हमने क्या लगाना है इसको? कलर ग्रीन लगाना है। कलर के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे कलर, फिर लगाएंगे कोलन, ठीक है, और फिर उसके बाद कौन सा कलर? ग्रीन। सेव करते हैं और यहाँ पर कलर इसको ग्रीन अप्लाई हो गया, ठीक है। ये एक तरीका है CSS अप्लाई करने का। ये कौन सा तरीका था? इनलाइन स्टाइल शीट। ऐसे ही अगर आप लेट से कहते हो कि यार मैंने इसको वो लगा लिया कलर, उसके बाद मैंने एक बैकग्राउंड कलर भी देना है, तो आप यहाँ पर लिखोगे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर अभी ग्रीन के साथ हम लगा देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, सेव करते हैं, तो वो उसको बैकग्राउंड कलर लगता है, ठीक है। अभी सिर्फ हम कलर का काम कर रहे हैं। बैकग्राउंड कलर लगा लिया, सिंपल कलर लगा लिया, बट ये हम किस तरीके से कर रहे हैं? इनलाइन स्टाइल शीट के ज़रिए, ठीक है। इनलाइन स्टाइल शीट ऐसे ही है, सिंपल। अगर लेट से अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे एक H2 बनाना है, इसको भी स्टाइल लगाना है, इसको भी आप ओपनिंग टैग में जाके स्टाइल लिखोगे, उसको जो स्टाइल लगाना है उसको वो वाला कलर लगा सकते हो। लग गई समझ बात की? एक तरीका समझ में आ गया? अच्छा, अभी दूसरा तरीका कौन सा था? इंटरनल और एक्सटर्नल रह गए। अभी हम करते हैं इंटरनल स्टाइल शीट, ठीक है। इंटरनल स्टाइल शीट कैसे लगाते हैं? यहाँ पर आओगे आप हेड टैग के अंदर। कहाँ पे? हेड टैग के अंदर। यहाँ पे आके आपने करना है एक स्टाइल टैग बनाना है। यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट था, यहाँ पे स्टाइल टैग है, यानी वो एंगल ब्रैकेट्स के साथ। हमने यहाँ पर एंटर प्रेस करना है और इधर, अब ज़रा तवज्जो से बात सुनिए, हमने अब किसको कलर लगाना है? H1 को। कौन सा लगाएं? ये बात की बात है। बट पहले ये ज़रा समझ लेना कि जब भी आपने यहाँ पर वो वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पर क्या था? जिसको लगाना है हम उसके टैग के अंदर गए, बट यहाँ पर तो टैग नहीं है ना। यहाँ पर कैसे हम ये बताएंगे कि H1 को ये स्टाइल लगाओ, H2 को ये स्टाइल लगाओ, उसको ये लगाओ, उसको ये लगाओ, वो कैसे लगाएंगे? उसके लिए हमें चाहिए होता है सेलेक्टर। क्या? सेलेक्टर। अब सेलेक्टर क्या होता है? रियल लाइफ में एक एग्जांपल समझाऊँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने क्लास में बैठे किसी एक बंदे को कोई एक टास्क देना है, ठीक है। उसको टास्क देने से पहले मैं क्या करूँगा? उस बंदे का या उस स्टूडेंट का नाम लूँगा ना, या उसको मुखातिब करना है ना। उसको मुखातिब करेंगे उसके नाम से, और उसके जब नाम से हमने उसको मुखातिब किया, देन वो हमारी तरफ देखता है, देन उसको हमने वो टास्क दे दिया, ठीक है। ऐसे ही CSS में होता है कि जब आपने कोई CSS अप्लाई करनी है, उससे पहले उसको सेलेक्ट करना है, ओके। अब सेलेक्ट के करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, वो हम सेलेक्टर्स के लेक्चर के अंदर जाके ज़रा देखेंगे। अभी सिर्फ क्या रूल होना चाहिए? जब आपने इंटरनल में और एक्सटर्नल स्टाइल शीट में काम करना है, सबसे पहला रूल है कि आपने जिसको स्टाइल लगाना है उसको पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे करेंगे? अभी के लिए सिर्फ ये समझ लो कि सेलेक्ट करना है हमने उसके नाम से। किसके ज़रिए? अभी H1 को सिलेक्ट करना है, तो H1 को सिलेक्ट करना है उसके नाम से, तो आप लिखोगे टैग का नाम। क्या लिखेंगे? टैग का नाम, H1। टैग की ब्रैकेट्स नहीं लिखोगे, सिर्फ टैग का नाम लिखा। उसके बाद आपने इसको जो भी स्टाइलिंग लगानी है उसके लिए आपने बनानी है कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पर बात याद रखना, मैंने कहा था ना वो ब्लॉक वाइज कोड चलता है। H1 का इसके अपने ब्लॉक के अंदर कोड होगा, H2 का उसके अपने ब्लॉक के अंदर कोड होगा, H3 का, जिसका भी जो भी आपने कोड लगाना उसका हर एक का अपना अपना ब्लॉक बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा देखिएगा, पहले मैंने H1 ये जो लिखा है ये क्या है? सेलेक्टर। सेलेक्टर है कौन सा? टैग नेम वाला, ठीक है, यानी हमने इसको सेलेक्ट किया है बाय इट्स नेम। उसके बाद क्या यहाँ पर आ गया? कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर वो सारा स्टाइल लगाऊंगा जो मुझे H1 पर अप्लाई करना है। कौन सा लगाना है जी? कलर लगाते हैं। लेट से हम यहाँ पर कर देते हैं कोई और कलर लगा देते हैं, लेट से ऑरेंज लगा देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं। यहाँ पर कलर अप्लाई हुआ। कलर कौन सा है? ग्रीन। लेकिन कौन सा लगना चाहिए था?
क्यों नहीं लगा? अब यहाँ पर ज़रा एक और कॉन्सेप्ट सीखना है। दोनों जगह पे मैंने स्टाइल लगाया, बट दोनों में से अब यहाँ पर किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है? नीचे वाले की, अभी नहीं, इन लाइन की। ये दो तरह की स्टाइल शीट हमने इस्तेमाल की हैं। कौन कौन सी? इंटरनल और इन लाइन। इन लाइन और इंटरनल में से दोनों में से किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? इन लाइन की। अभी अगर मैं ये कोड यहाँ से हटा दूँ तो क्या होगा? वो वाला ऑरेंज कलर लगा। और इसको अगर हम जाके यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देते हैं तो इसको बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, बात की समझ लगी? अब ये तरीका है इन लाइन स्टाइल शीट लगाने का। ठीक है, नीचे वाला तरीका था इंटरनल स्टाइल शीट लगाने का। उसके बाद हम चलते हैं किस तरीके पे? एक्सटर्नल स्टाइल शीट पे। तीसरा तरीका है एक्सटर्नल स्टाइल शीट का। एक्सटर्नल स्टाइल शीट का क्या बताया था मैंने? हमें एक अलग फ़ाइल बनानी है। वो हमने फ़ाइल बना ली है ना यहाँ पे style.css, है ना। अब इसके अंदर हम लिखेंगे वही तरीका जो इंटरनल के अंदर लिखा था। क्या h1 को करना है ना स्टाइल? यहाँ पर हम h1 को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसका ब्लॉक बनाएंगे और यहाँ पर आके उसको कलर लगाते हैं। यहाँ पर अब हम लेट से कलर कह देते हैं ब्लू लगाना। ओके, अच्छा, अब सेव करते हैं। कलर ब्लू लगा? नहीं। क्यों नहीं लगा होगा? क्योंकि इंटरनल लगा हुआ। तो अगर मैं यहाँ से इंटरनल को हटा दूँगा तो फिर चल जाएगा? अभी भी नहीं चला। तो यहाँ पर एक और भी चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। लाजमी याद रखनी है कि जब भी आपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई है उसको आपने लिंक करना लाजमी। किसके साथ? HTML फाइल के साथ, ताकि HTML फाइल को पता चले कि ये CSS की फ़ाइल मेरे साथ लिंक है। ठीक है, अच्छा, अब वो कहाँ पे करना है? आपने हेड टैग के अंदर करना है। यहाँ पे आपने हेड टैग के अंदर आना है। इधर आके आपने करना है लिंक टैग और उसको आपने यहाँ पर क्लोज़ कर देना है। ये कौन सा टैग है? सेल्फ क्लोजिंग टैग, जो जहाँ पर ही ओपन हो रहा है उधर ही क्लोज़ हो रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ क्लोजिंग टैग। और यहाँ पर आके इसको क्या करोगे? लिंक करोगे उस CSS की फ़ाइल के साथ जिसके साथ हम करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपने लिखना है href, लिंक लगाना है यहाँ पे। ठीक है, href वही जैसे इमेज में पास सिखाया था ना, वैसे ./ ये देखो style.css आ रही है ना, इसको यहाँ से सिलेक्ट करो और आपने यहाँ पे सेव कर दिया। अच्छा, लिंक हो गई, सेव करते हैं। अभी अप्लाई हुआ? अभी भी नहीं अप्लाई हुआ। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि जब भी आपने लिंक करना है उसको एक दूसरा एट्रीब्यूट देना है, ये वाला rel = स्टाइल शीट। यानी इस लिंक को बताना भी है कि ये जो हम फाइल इसके साथ अटैच कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, इसका इसके साथ रिलेशन क्या है। rel का फुल फॉर्म है रिलेशन, कि ये किस तरह का रिलेशन है। ये स्टाइल शीट वाली फ़ाइल का रिलेशन है। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो अब इसका कलर क्या हो गया? ब्लू हो गया। समझ लग गई बात की? तो अब ये ज़रा बात पर गौर करिएगा। अब अगर मैं यहाँ पर अगेन आके h1 को कलर ऑरेंज लगाता हूँ तो अगेन कौन सा कलर लग रहा है? ऑरेंज। बट एक्सटर्नल स्टाइल शीट में भी हमने कलर लगाया हुआ था, कौन सा? ब्लू लगाया था। बट वो क्यों नहीं लग रहा होगा अब? क्योंकि इंटरनल स्टाइल शीट की एक्सटर्नल स्टाइल शीट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, हाँ जी। अब तीनों स्टाइल शीट की इम्पोर्टेंस समझ में लग गई। सबसे ज़्यादा किसकी है? इनलाइन, उसके बाद इंटरनल की, उसके बाद एक्सटर्नल की। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यार हमने तीनों में से इस्तेमाल कौन सी करनी है? तीनों तरीके हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो अप्रोच इस्तेमाल होती है या एफिशिएंट है या क्लीन अप्रोच है वो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। क्योंकि एक्सटर्नल स्टाइल शीट का मकसद ये है कि हम CSS का सारा कोड इसमें रखेंगे, HTML का कोड HTML में रखेंगे। ज़रा ये दोनों चीज़ें अलग अलग रहेंगी, मिक्स अप नहीं होंगी। ठीक है, वरना अगर फ़र्ज़ कर लो ये हमारा कोड हम यहाँ पे लिखते रहें तो ये जो है ना फाइल, ये मेसी हो जाएगी, ये ज़रा अजीब सी लगना शुरू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इधर से रिमूव करके वापस उस जगह पर चले जाएंगे। अब एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हमने सारा काम करना। मुझे इधर तक बता दो किसी को कोई कन्फ्यूजन? इंटरनल, इनलाइन, एक्सटर्नल की समझ लग गई? ठीक हो गया। अच्छा, अब वो मैं बताने लगा था कि यार कैस्केड का क्या मतलब है। ठीक है,
कैस्केड का क्या मतलब बताया था कि वो टॉप टू बॉटम चलती है एंड उसके अपने अपने हर एक चीज़ के ब्लॉक होते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर मेरे पास एक ही एलिमेंट पड़ा है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ, एक H2 बना लेते हैं। ये हमने ज़रा सारी हेडिंग्स ले आए, ठीक है। अब हर एक हेडिंग का एक अलग स्टाइल बनाना, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब ये कैसे बनाना है ये ज़रा हम देखते हैं। कैसे बनाना है, किधर बनाना है, बल्कि हमने CSS के अंदर, है ना। अच्छा, H1 को हमने कलर ब्लू लगाया है, H2, हाँ जी, इससे यहाँ पे सेम तरीका है, बस यहाँ पे क्या है कि स्टाइल टैग लगाना होता है। ये तो करना पड़ेगा बार बार, अभी तो 2 फाइल में हो, अभी तो 2000 फाइल्स में भी स्विच करना पड़ सकता है। अच्छा, चलो आसान कर देता हूँ। ऐसे सही है, क्योंकि CSS एक्सटर्नल में ही आपने करना है। मैं असल में अभी आसानी के लिए आपको करवा दूं, बाद में आप फंस जाओ एक्सटर्नल पे जाके, ठीक है। वो आपको आगे चल के जो अप्रोच एक्चुअली यूज़ करनी है मैं वही करवाता हूँ, ठीक है। मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि आप वो वाला काम करो, ठीक है। चल तो जाता है, इधर भी चल जाएगा उधर भी चल जाएगा, लेकिन चलाने में हमने ये देखना है कि यार अच्छा कौन सा काम है, अच्छी अप्रोच कौन सी है। मैंने आप लोगों को शायद पहले ये डिस्कस किया था कि कोड लिखने में ना, या कोडिंग में 2 तरह की अप्रोचेस होती है, एक होती है बैड अप्रोच, एक होती है गुड अप्रोच, ठीक है। तो हमने ये ज़रा ये भी देखना होता है कि यार अच्छी अप्रोच कौन सी है, हम उस साइड पर ज़रा चलें, ठीक है। तो अक्सर ये भी होता है कि जब आप लोग कभी इंटरव्यू या कभी किसी जगह पर जॉब कर रहे हो ना, आप कहोगे यार ये भी तो कोड चल ही रहा है, इसका क्या मसला है। आपको इस वजह से भी कभी कभार बातें सुननी पड़ सकती हैं, या कभी इंटरव्यू में रिजेक्शन हो सकती है कि आपने कोड अच्छा नहीं लिखा, क्लीन कोड नहीं लिखा, इसकी एक अच्छी अप्रोच थी आपने वो क्यों नहीं लिखा। इस वजह से मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि आप अभी से ज़रा आदतें ज़रा सही वाली रखें, ठीक है, सही है। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पर देखिएगा, H1 को हमने कौन सा कलर लगाया, नज़र आ रहा है सबको। H1 को हमने कौन सा कलर लगाया है, ब्लू। अभी हमने H2 को कोई और कलर लगाना है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला याद रखना है। जिसको जो जब भी स्टाइल लगाना है सबसे पहले उसको सिलेक्ट करो। आप उठ के इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, वो पिलर आगे आ रहा है, अगर आप लोगों ने भी आगे आना तो आगे आ जाओ। ये इधर चेयर्स पड़ी हैं। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे, H2 को अब हमने कोई और कलर लगाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले H2 को आके सेलेक्ट करेंगे। इधर आके H2 को सेलेक्ट किया और इधर उसको कौन सा लगाया कलर, लेट से हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। इसको आते हैं तो कलर ग्रीन हो गया, सिंपल। अब बात में यहाँ पे पता क्या समझाना चाह रहा हूँ कि वो कैस्केड यानी वो ब्लॉक वाइज चल रही है। इसका ब्लॉक एक बना है, फिर दूसरे का ब्लॉक बना, ऐसे ही हमने 6 को जब लगाएंगे ना, सबका एक अपना अपना ब्लॉक बनेगा, ठीक है। यानी अगर मैं लेट से यहाँ पर आ जाता हूँ, H3 आ जाते हैं, ठीक है। H3 को पहले सिलेक्ट करेंगे, उसको मैंने कलर ऑरेंज कर दिया, ठीक है। अब इस तरीके से वो कलर होते गए। अब अगर आप कहते हो कि यार मैंने इनको और भी कोई स्टाइलिंग लगानी है, तो आप इसको बैकग्राउंड कलर अभी के लिए लगा लो, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक लगा दो, इसको बैकग्राउंड कलर वाइट कर दो। वाइट अभी नज़र तो नहीं आएगा, वाइट के ऊपर ही यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो। लेट से ये इस तरीके से, ये ग्रीन के पीछे वाइट क्यों नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये बॉडी का कलर भी सारा वाइट है, इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा वो कर दें, ग्रे कर दें, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा कलर डिफरेंट। अब यहाँ पे बस बात समझाने का या ये काम करने का मकसद ये था कि आपको नज़र समझ आ जाए कि कैस्केड का क्या मतलब है, कि वो ब्लॉक वाइज चल रही होती है चीज़, ठीक है। अच्छा, एक और बस पॉइंट रह गया कैस्केड का, कि मैंने समझाया था कि अगर मैंने एक H1 को एक जगह पर लगाया कलर रेड, दूसरी जगह पर लगा दिया कलर ग्रीन, कौन सा चलेगा, जो बाद में आने वाला, वो देख करके देखते हैं अभी, ठीक है। लेट से ये मैंने H1 लगाया हुआ है, उसके बाद अगेन मैं H1 को आके एक कलर लगा देता हूँ
लेट से ये वाला लगा देते हैं एक्वा। पहले कौन सा था? ब्लू, बट अभी हमने कौन सा लगाया है? एक्वा। तो कौन सा चलना चाहिए? एक्वा चलना चाहिए। अब वो देखो एक्वा चल रहा है, वो H1 को मैंने लगाया है ना। तो जो बाद में आ रहा है उस चीज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है किससे? जो पहले वाला कोड आ रहा है। अब ये देखो इम्पोर्टेंस हम दो जगहों पे डिस्कस कर रहे हैं। एक डिस्कस कर रहे थे स्टाइल शीट की इम्पोर्टेंस, बट अब डिस्कस कर रहे हैं कि एक ही स्टाइल शीट है, बस उसके अंदर ही अगर हमने 2-3 जगहों पर एक ही बंदे को 2 सेलेक्टर दे दिए या 2 स्टाइल्स दे रही है, उनमें से वो कौन सी चीज़ों को चलाएगा? तो उनमें से वो उन चीज़ों को चलाएगा जो बाद में आ रही है अभी के लिए। जी अगर हम एक हेडिंग को बार-बार यूज़ करें, दूसरे हम यहाँ एक दफ़ा H3 को तो 4 दफ़ा यूज़ करते हैं। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया दोबारा। अगर हम एक ही टैग को काफ़ी दफ़ा यूज़ करते हैं वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने में, H3 को हमने 4 दफ़ा 3 टैग की हेडिंग दी है। ठीक है, जब यहाँ हम उसे स्टाइल करेंगे तो एक दफ़ा वो स्टाइल दे दिया तो सारे H3 को एक ही स्टाइल देगा, अलग-अलग से नहीं कर सकते। लेट्स से यही है ना जो मैं समझाऊँ। आपने 4-5 बार एक ही टैग लगा दिया। अब उसको एक टैग को आपने सेलेक्ट करके एक कलर लगाया हुआ है। अब आपका क्वेश्चन शायद ये है कि क्या सबको यही स्टाइल लग जाएगा, है ना? तो इसका एक्सपेरिमेंट अभी कर लेते हैं। तो यस, वो सबको वो वाला कलर लग गया, बट इसका एक सोल्यूशन भी तो होना चाहिए कि मैंने सारे H1 को सेम स्टाइल नहीं लगाना। कभी एक H1 को ये वाला स्टाइल लगाना है, कभी H1 को ऑरेंज लगाना है, कभी ग्रीन लगाना है, किसी H1 को ब्राउन करना है। तो वो वाला कैसे करेंगे? अभी वो वाला है सेलेक्टर्स के लेक्चर के अंदर। अभी ये वही नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है। अभी पहले मुझे इतना बता दो, स्टाइल शीट की समझ लग गई तीनों तरह की, उसके बाद तीनों की इंपॉर्टेंस की समझ लग गई, ठीक है। ये वीडियो इधर हमने पॉज करनी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये समझ लग गई कि कैस्केड का क्या मतलब होता है, और कोई पॉइंट तो नहीं रह गया? जी, ब्रैकेट हम जो नीचे वाली लाइन में क्लोज कर रहे हैं, ये उसी लाइन में अगर क्लोज करते हैं कर दो। ये आपकी सिर्फ एक वो चीज़ें हैं। ये मेरा VS कोड जो है ना, वो मैं जब सेव करता हूँ ना तो वो इसको सेट कर देता है ताकि नज़र आने में ये ठीक रहे, मर्ज ना हो जाए।